हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ नी। तो डिफॉर्मिटीज़ ऑफ नी क्या होती है? जीनू वेलगम। जीनू वेलगम क्या होता है? Mechanical axis of a lower extremities are displaced laterally and the patella may be displaced laterally। तो इसमें क्या होता है, आपका मैकेनिकल एक्सिस जो होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटी का वो डिस्प्लेस हो जाता है लेटरली, जो कि आपका पटेला हो जाता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो इफ जेन्यू वेलगम एक्सरेट 30 डिग्री 5 to 7 डिग्री परसिस्ट बियॉन्ड 8 ईयर ऑफ द एज स्ट्रक्चर चेंजेस ऑकर। मीडियल नी जॉइंट स्ट्रक्चर अब नॉर्मल टेंसाइल और डिस्ट्रेस्ड और डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या होता है, मीडियल नी जॉइंट स्ट्रक्चर जो होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है, वो टेंसाइल और डिस्ट्रेस हो जाता है। तो लेटरल नी जॉइंट इज स्ट्रक्चरल अब नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस पर क्या होता है, जो आपका लेटरल नी स्ट्रक्चर होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस्ड हो जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, मीडियली कैसे हो जाता है और लेटरली स्ट्रेस्ड कैसे हो जाता है। तो यही हो गया हमारा जीनू वेलगम का डायग्राम। आप देख सकते हो इसमें अच्छे से एक जो अब नॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, तो ये ऐसे हो जाती हैं, जिसमें कि आपका मीडियली और लेटरली जो होता है वो स्ट्रेच होता है। तो फिर आता है जीनूवेरम। तो जीनूवेरम क्या होता है? तो आइए हम बढ़ते हैं जीनूवेरम के इंट्रोडक्शन की तरह। नीज आर वाइडली सेपरेटेड व्हेन द फीट आर टुगेदर एंड मोलेटेड टचेज। तो फिर क्या होता है, नीज होता है वो हमारा वाइडली सेपरेटेड हो जाता है जब हमारा फीट जो होता है टुगेदर टच करता है तब। कॉर्टिकल थिंकिंग और मीडियल कॉन्केविटी ऑन फीमर एंड टिबिया ड्यू टू इंक्रीज कंप्रेसिव फोर्स। तो ये क्यों होता है? थिंकनिंग, कोरेटिकल थिंकनिंग की वजह से होता है। मीडियल कॉन्केविटी ऑफ फीमर एंड टिबिया ये जो होता है इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। पटेला में भी डिस्प्लेस्ड मीडियली। पटेला क्या होता है, वो मीडियली डिस्प्लेस्ड होता था। कॉजेज क्या हो सकते हैं? विटामिन डी की डिफिशियंसी, रीनल रिकेट्स की वजह से। देखो आप डायग्राम में, जीनू वेलगम में अंदर की तरफ हो जाते हैं आपके दोनों नीज और वेरम में साइड हो जाते हैं। तो फ्लेक्स्ड नी पोस्चर क्या होता है? फ्लेक्स्ड नी पोस्चर क्या होता है? दिस स्टांस इज मेंटेन बाय द इंक्रीजिंग एक्टिविटी एंड क्वाड्रिसेप्स गैस्ट्रोसिनियस एंड सोलियस एंड हिप एक्सटेंसर्स। तो क्या होता है, ये मेंटेन होता है। फ्लेक्स्ड नी पोस्चर जो होता है वो मेंटेन किसके थ्रू होता है? मेंटेन बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ। ये कैसे इंक्रीज? जब एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है किसकी? क्वाड्रिसेप्स की, गैस्ट्रोसिनियस, सोलियस एंड हिप एक्सटेंसार की। जब आपकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो इंक्रीज होती है तब आपका फ्लेक्स्ड नी पोस्चर होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये आपको ए वाली जो है ये आपको नॉर्मल पर्सन की डायग्राम है, और जो ये बी वाला है ये फ्लेक्स्ड नी पर्सन की डायग्राम्स हैं। इसमें कि जैसे अगर रनिंग ज़्यादा होगी। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज़ की तरफ। क्या होती है नेक्स्ट? जीनू रेक्टोवर्गम। तो ये क्या होती है? द हाइपर एक्सटेंडेड नी पोस्चर log located anteriorly put the posterior joint capsule under tension and stress and lengthening of a posterior capsule क्रूशिएट लिगामेंट। तो क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन नी पोस्चर भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लोकेटेड होता है, लॉग जो लोकेटेड होता है वो एंटीरियरली हो जाता है, जो कि आपका पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से उसकी लेंथनिंग हो जाती है और उसका पोस्टीरियर कैप्सूल जो कि, और इसमें इंक्लूडेड होता है क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर कंप्रेशन लीड टू डिजनरेटिव चेंजेस और कार्टिलेजिनस जॉइंट सरफेस। तो ये क्या करता है, एंटीरियर कंप्रेशन लीडिंग टू डिजनरेटिव चेंजेस और कार्टिलेजिनस जॉइंट सरफेस। तो आप देख सकते हो जीनू रेक्टोवर्गम और न्यूट्रल, आप देख सकते हो डायग्राम में कि कैसा है जीनू रेक्टोवर्गम होने के बाद एंड न्यूट्रल। तो ये देखिए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।